हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले अगेन आप लोग बता देना कि यार कैसा चल रहा है आपका स्टडीज, और ये भी फटाफट से बताओ कि क्या आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर यानी मिड टर्म एग्जाम जो है कि पहले वाला एग्जाम्स कंप्लीट हो गया है या फिर नहीं हुआ है। जरूर से मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता देना, ठीक है। बता दोगे तो चलो यार, आपके लिए कंटिन्यूअस हार्ड वर्क किया जा रहा है और न्यू बैच में कंटिन्यूअस आपके लिए वीडियोस भी अपलोड किए जा रहे हैं, जिसमें हम आपको हर एक चीज दोबारा पढ़ा रहे हैं विथ डिजिटल बोर्ड, ताकि क्वालिटी और बेटर कर सके। लेकिन ऑलरेडी सब कुछ पहले से ही कंप्लीट है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारा पूरा सिलेबस, साइंस सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट, SST सब्जेक्ट भी हमने पढ़ा के रखा हुआ है। तो सभी चैप्टर्स के चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हो। यानी हमारे पास जब व्हाइट बोर्ड था तो तभी सब कुछ पढ़ा के रखा था। डिजिटल बोर्ड जब लाए हम लोग आपके लिए स्पेशल एक और न्यू डिजिटल बोर्ड खरीदा हमने, ताकि आपको हम 7th 8th 9th को स्पेशली हम इस डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा सके। तो इस पे आप देखोगे तो कंटिन्यूअस आपके लिए मेहनत करके वीडियोस बनते हैं, ठीक है। तो जरूर से पहले वाले वीडियोस भी और अभी के वीडियोस दोनों आप देख सकते हो, और जरूर से अपने दोस्तों को भी शेयर करके बता देना, ताकि ये जो मेहनत है दोस्तों ये सही हाथों तक पहुंच सके। और इसको पहुंचाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जिम्मेदारी है ये मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि हम रात दिन एक करके यहाँ पे आके शूट करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हर बच्चे को हम दे सकें। तो ये जो मेहनत है ये वेस्ट ना हो जाए, इसके लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। तो अपने सभी भाई बहन, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, रिलेटिव्स होंगे, दोस्त होंगे, उन सभी को शेयर करते रहना हमारे वीडियोस को, ठीक है। शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। जैसा कि चल रहा है हमारा 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर जो है, अगर आप देखोगे इसको ध्यान से देखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे एंटायर मैथमेटिक्स 9th स्टैंडर्ड की हिसाब से अगर मैं बात करूं। क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लोगे, आने वाला कई स्टैंडर्ड आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसका कंसेप्ट कई सारी चीजों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ये आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 5, यानी इसके पहले लगातार 4 लेक्चर्स हमने बना दिए हैं, जिसमें कई अनगिनत टॉपिक्स हमने सॉल्व कराए हैं। एक क्विक रिकैप अगर मैं बताऊं तो हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, इसके बेस पे हमने पहला लेक्चर देखा, जिसमें प्रैक्टिस सेट हमने 4.1 को सॉल्व किया। फिर 4.2 हमने देखा कि किस प्रकार से जो रेशियोज होते हैं उसको कैसे ऐड किया जाता है, कैसे बहुत सारी चीज़ों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेशियो को इसमें अलग अलग फॉर्म में। फिर हमने 4.3 एक्सरसाइज जो है उसको हमने देखना शुरू किया था। तो ऑलरेडी जब हमने 4.3 एक्सरसाइज जब स्टार्ट किया था तो उसमें हमने ये समझा था कि किस प्रकार कोई जो इक्वेशंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेशियो में भी क्या होते हैं, बनते हैं इक्वेशन। तो रेशियो के जो इक्वेशन होते हैं उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो हमने उसको सॉल्व किया था। और बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेट होने के कारण हमने इसको 2 पार्ट में किया। यानी 4.3 का पहला जो पार्ट था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के कई सारे एग्जांपल्स हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था, लेक्चर नंबर 4 में। आज लेक्चर 5 में हम इसी प्रैक्टिस सेट 4.3 का जो रिमेनिंग पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 के जो पार्ट है उसको हम देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, बाकी ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, शुरुआत करते हैं हम लोग आज के वीडियो की। तो सबसे पहले मैं यहां पे आपके लिए लेके चलता हूं सीधा सीधा हमारा मेन क्वेश्चन, जो कि होने वाला है प्रैक्टिस सेट के ऊपर, ठीक है। तो याद होगा आप लोग को ये सब टॉपिक्स हमने देखा था। क्या होता है कंपोनेंडो, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, इसके ऊपर हमने देखा था। फिर उसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट 4.3 के जो क्वेश्चन नंबर 1 और उसके एग्जांपल्स, फिर क्वेश्चन नंबर 2 और उसके एग्जांपल्स हमने देखे थे बच्चा। अगर आपको याद आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 और उसके एग्जांपल्स देखे थे। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे बच्चा, और आज क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर, आज से यहां से शुरू करेंगे और इस पूरे प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग फटाफट से तैयार हो जाओ और फटाफट से इस वीडियो को देख लो। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है। इफ 3a + 7b अपॉन 3a - 7b इज इक्वल टू 4/3, सम वैल्यू इट इज गिवन हियर, दैट इज 3a + 7b अपॉन 3a - 7b इज इक्वल टू 4/3। ओके, हमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, मतलब कहीं ना कहीं हमें यह दिया हुआ है और उसके हेल्प से हमें यह निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है उसको लिख दो। क्या दिया हुआ है, 3a + 7b अपॉन 3a - 7b, ये हम लोग को दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग को दिया हुआ है, करेक्ट है, कोई दिक्कत यहां पे समझ में आ रहा है क्या दिया हुआ है हम लोग को। ओके, अब ये जो चीज आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो चीज आपको दिख रहा है इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले इस चीज को ही हम लोग सोचते हैं और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद हम ये कोशिश करते हैं कि अगर मुझे इस चीज का वैल्यू निकालना है, मतलब हमें इस चीज को इस चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें चाहिए a/b का रेशियो। जैसे हम पिछले कई सारे एग्जांपल्स में हमने देखा था कि हम सबसे पहले क्या करते थे, a/b का रेशियो निकालते थे, यानी वैल्यू निकालते थे, और उसके बाद किसी भी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करता हूं और a/b का जो वैल्यू है दोस्तों वो मैं निकालने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलो, तो मैं क्या करूं यहां पे, कैसे अप्लाई करूं और किस तरीके से और a और b का वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। तो यहां पे मैं एक दिमाग लगाता हूं
क्या दिमाग लगाता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं अप्लाई कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का मतलब ये होता है ऊपर वाले को नीचे वाले से प्लस करना है, ऊपर लिख के फिर नीचे में ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस करना है। तो चलो अगर मैं लिखूं इसको, दैट इज 3a प्लस 7b प्लस 3a माइनस 7b हो जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा 3a प्लस 7b माइनस 3a माइनस 7b, और यहां पे क्या हो जाएगा, ऊपर 4 है तो नीचे वाले के साथ प्लस होगा और नीचे वाले के साथ माइनस होगा, बराबर 4 प्लस 3 नीचे 4 माइनस 3। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं आपके सामने, देखो ध्यान से सिंप्लीफिकेशन टेक्निक कैसे करना है। यहां पे देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, सबसे पहले उसको कैंसिल आउट करो, देखो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देने का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं आपके लिए, मैं एक स्टेप और कम कर देता हूं। जैसे यहां पे देखो ये स्टेप वापस से अगर मैं रिपीट करूं तो ये हो जाएगा ऊपर 3a प्लस 7b प्लस 3a माइनस 7b, और नीचे अगर आप देखोगे तो ये ब्रैकेट है तो मैं ब्रैकेट्स को ओपन कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा 3a प्लस 7b माइनस 3a, और ये माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7b हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 4 प्लस 3 होता है 7, 4 माइनस 3 होता है 1। ठीक है, अब जाके आप देखोगे तो कुछ कैंसिल हो सकता है, देखो ये प्लस 7b है, ये माइनस 7b है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां पे प्लस 3 है माइनस 3 है कैंसिल हो गया, तो बच क्या रहा है हमारे पास, अगर आप ध्यान दोगे तो हमारे पास क्या बच रहा है, ऊपर 3a प्लस 3a क्या बच रहा है, 3a प्लस 3a कितना होता है 6a बच रहा है, नीचे 7b प्लस 7b बचेगा 14b हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 7/1। ये इतना वैल्यू बच रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे ये 6a/14b जो कि आप देख पा रहे होंगे 6a/14b, ठीक है, इसमें अगर मुझे सिर्फ a बाय b का वैल्यू निकालना है तो ये 6/14 को मैं इस साइड भेज सकता हूं, कैसे, ध्यान देना, इस चीज को समझो पहले क्या कर रहा हूं मैं। तो ये यहां पे अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ a/b का वैल्यू चाहिए तो ये a/b के साथ 6/14 क्या है, उसके साथ मल्टीप्लाई में है, 6/14 भी है ना, तो 6/14 को अगर मैं इक्वल के उस साइड भेजूंगा तो 6/14 बिकम्स 14/6। तो यहां पे जो 7/1 पहले से ही है इसके साथ जो ये 6/14 जब यहां पे उठ के आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बिकम डिवाइड एंड डिवाइड बिकम मल्टीप्लाई, एज यू ऑल नो। तो 6 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 14 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 6/14 का 14/6 हो जाएगा, तो 14/6 को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देयरफॉर a/b का वैल्यू हमें एक सेकेंड कलर चेंज हो जाता है इसमें, थोड़े बहुत चीजें हैं। देखो यहाँ पे a/b जो है इसका वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, दैट इज नथिंग बट 14 7 का कितना होता है, या फिर कुछ कैंसल आउट हो रहा है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो 2 के टेबल में 2 3 6 होता है, 2 7 14 होता है, बराबर 7 7 49 होगा, और नीचे 3 1 3, तो 49/3, और 49 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकता, तो a/b का हमें वैल्यू मिल गया जो कि आ गया 49/3। तो यहां पे ये जो हमने लेके सॉल्व किया उसके हिसाब से हमें क्या मिल गया, 49/3 का जो वैल्यू है मिल गया। ठीक है, पहला पड़ाव हमने बड़ी आसानी से पार कर दिया बच्चा, पहला पड़ाव हमने पार कर दिया। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है, ऐसा बनाना है। अब आप देखो ध्यान से, मुझे अगर a बाई बी पता चल गया, मुझे अगर ऐसा बनाना है तो आप क्लियर कट देख पाओगे कि a जो है ये स्क्वायर के फॉर्म में है और b भी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हमें इन शॉर्ट ये a/b को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ध्यान देना, तो ये हो जाएगा a² एंड दैट इज नथिंग बट 49 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। एक स्टेप बढ़ा के लिखो तो a² हो जाएगा, 49 का स्क्वायर निकाल सकते हो आप लोग, साइड में कहीं पे कैलकुलेट कर लो, 49 मल्टीप्लाई बाय 49 कितना होता है भाई, करके देख लेते हैं। 9 9 81, 8 कैरी, 9 4 36 प्लस 8 हो जाएगा 44, 0 यहाँ पे, 4 9 36, 3 कैरी, 4 4 16, 17 18 19, ये 1 6 4 10, 1 कैरी, 9 4 13 14, 1 कैरी, और ये 2 4 0 1 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, 2 4 0 1, नीचे 3 का स्क्वायर 9, ये सब लोग जानते हैं। तो यहां पे जो a² का जो वैल्यू है ये क्या मिल गया, 2401/9 हमें मिल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा, इजी था। अब थोड़ा सा और देखो, यहां पे दिमाग हम लगाते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं फिलहाल में, ये हमारा रफ का पार्ट है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, देखो a²/b² का वैल्यू हमें मिल गया। अब मुझे यहां पे एक चीज क्लियर कट दिख रहा है कि a² और b² तो है, लेकिन a के साथ 3 है और b के साथ 7 है, तो a के साथ 3 है, b के साथ 7 है, मतलब a के साथ 3 और b के साथ 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इन शॉर्ट मुझे 3/7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं एक टर्म लिखूंगा यहां पे, दैट इज मल्टीप्लाई, खुद से दिमाग लगाओ, देखो क्या हो रहा है यहां पे, तो मल्टीप्लाई 3 बराबर, ऊपर 3 है, a के साथ 3 और b के साथ 7, तो मल्टीप्लाई 3/7 बोथ साइड। हम क्या करेंगे, दोनों साइड 3/7 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे क्या मिलेगा मुझे कि ये जो a² अपॉन b² है
इसके साथ मैं 3/7 मल्टीप्लाई करूंगा इज इक्वल टू ये 2401 डिवाइड बाय जो 9 है इसके साथ भी 3/7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बैलेंस, दोनों साइड करना पड़ता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये तो बन जाएगा मेरा 3a² और ये बन जाएगा हमारा 7b², बराबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे कुछ कैंसल वगैरह हो सकता है, तो यहां पे आप चेकआउट कर लो, तो 3 1 3, 3 3 9 हो गया। 7 के टेबल में 7 3 21, 30 7 4 28 21, बराबर 7 के टेबल में जाएगा ये, तो 7 1 7 और ये 7 3 21 होता है, ठीक है। 7 3 21, एक सेकेंड, 7 3 21, 24 में से 21 गया, 3 बचा और ये 30 हुआ, तो 30 मतलब 7 4 28, 2 बचा और ये 21, तो 7 3 21 अगेन, ठीक है। तो आ गया 343, 343 मल्टीप्लाई बाय 1 इज नथिंग बट 343, मतलब यहां पे आ जाएगा आपका 343 और नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बचा, यानी 3 बचा। अब 3 से इसको डिवाइड करोगे तो भी नहीं कटेगा, मतलब यही हमारा वैल्यू आ गया 3a² अपॉन 7b² इज इक्वल टू 343 अपॉन 3, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानना चाहते हो मान सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान के चलो। ओके, अब मुझे करना क्या है, मुझे अगर 3a² माइनस 7b² करना है, यानी ये माइनस ये करना है और उसके भी नीचे 3a² प्लस 7b² करना है, तो ये देख के तो आपको लग रहा है कि यहां पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा है, तो आप देखोगे तो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो है, लेकिन एक फर्क ये है कि ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। मतलब इन शॉर्ट आपको इस चीज को 3a माइनस 7 करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको इस चीज का कंपोनेंडो डिविडेंडो निकालना पड़ेगा, फिर इसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी इन्वर्टेंडो करना पड़ेगा। समझ में आया? तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना इस चीज को समझते हैं हम लोग। तो इससे क्या हो जाएगा, दैट इज 3a² कंपोनेंट डिविडेंडो में प्लस होता है ऊपर, तो 7b² के साथ प्लस, फिर नीचे 3a² माइनस 7b², एक बार ऊपर प्लस एक बार नीचे माइनस, बराबर। सेम होता है यहां पे भी, 343 एक बार प्लस करेगा 3 के साथ, एक सेकेंड, 3 के साथ और एक बार माइनस करेगा 3 के साथ। समझा ये चीज? बहुत सिंपल है, जा रहे हैं हम लोग अभी तक। ओके, तो आप देखोगे तो ये प्लस नीचे माइनस, लेकिन ये क्या है, उसका उल्टा है। तो हम क्या करेंगे अभी अगले स्टेप में, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3a² प्लस 7b² होल डिवाइडेड बाय 3a² माइनस 7b² एंड दैट इज नथिंग बट 343 प्लस 3 इज 346 डिवाइड बाय 343 माइनस 3 इज नथिंग बट 340। तो यहां पे 346 अपॉन 340 आ गया। हमको वैल्यू क्या चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए इसका उल्टा, करेक्ट, हमें इसका वैल्यू उल्टा चाहिए, ऊपर माइनस चाहिए नीचे प्लस चाहिए। तो हम अभी अप्लाई करेंगे, हमारा पहला प्रॉपर्टी क्या था, उल्टा घुमाने वाला, इन्वर्ट करना, यानी इन्वर्टेंडो। तो यहां पे अप्लाई करेंगे अप्लाई इन्वर्टेंडो, ठीक है। एक नया पेज ले रहा हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा, 7a² 7 था कि 3 था, चेक करो, यही चीज को लिख देना है, हाँ सॉरी, 3a² माइनस 7b², नीचे 3a² है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो 3a² माइनस 7b² और ऊपर 3 नीचे 3a² प्लस 7b², उल्टा कर दिया ना अभी, एंड दैट इज इक्वल टू जो पहले था 346 अपॉन 340, अब उल्टा हो जाएगा 340 अपॉन 346 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब कुछ नहीं करना है बच्चा, इसको सॉल्व कर लेना है, कैंसल कर देना है, कुछ होगा। अब देखो किसके टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में तो नहीं जाएगा, 7 के टेबल में भी मुश्किल है कि नहीं जाएगा, 2 के टेबल में पहले करके देखता हूं। 2 के टेबल में जाएगा, देखो 2 1 2 होता है, 2 7 14 होता है और 0, बराबर, अपॉन, ठीक है। 2 के टेबल में 2 1 2 होता है, 2 7 14 होता है, 2 3 6 होता है, 170 अपॉन 173। ये और छोटा हो सकता है क्या बच्चा? नहीं हो सकता, इससे छोटा, तो हम इसको फाइनल करके लिख देंगे, यानी हमारा जो वैल्यू आ गया 3a² माइनस 7b² होल डिवाइडेड बाय 3a² प्लस 7b² इज इक्वल टू 170 अपॉन 173, 173, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, दैट्स इट। इस तरीके से हमने ये वाले क्वेश्चन को हमने बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया। समझ में आ गया बच्चा कितना इजी होता है ऐसा क्वेश्चंस? बस थोड़ा सा लेंथी था, तो आप देखो कितना टाइम लग गया, कितना बड़ा लगा। देखो पहले हमने उसको लिया, कंपोनेंट डिविडेंडो लगाया, उससे हम लोग को a बाई बी का वैल्यू मिला, फिर उसके हिसाब से बनाने के लिए हमने पहले स्क्वायर किया, उसके बाद 3/7 मल्टीप्लाई किया, फिर ये सब करने के बाद जाके कंपोनेंट डिविडेंडो फिर से लगा, फिर इन्वर्टेंडो लगाया, और तब जाके हमारा फाइनली जो 3a² माइनस 7b² अपॉन 3a² प्लस 7b² का वैल्यू हमें मिल गया, जो कि आ गया 170 अपॉन 173। तो आप देख सकते हो कितना मेहनत करके हम ये क्वेश्चन के आंसर्स को सॉल्व करा रहे हैं आपके लिए, और आप देख सकते हो कितना इजी भी होता है ये चीज। ठीक है, समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो हम भी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
और नजर डालते हैं कि वाकई में ये जो क्वेश्चन है क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप देख सकते हो जो कि बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशंस दिए हुए हैं हमें रेशियोज में, इक्वेशंस के फॉर्म में, इसको हम लोग को सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालना है। और ऑब्वियसली देखो आंसर किसका निकालना होता है, जो भी वेरिएबल होता है, यानी एक्स जो होता है उसका वैल्यू जो है निकालने होते हैं। तो चलो सबसे पहले क्या कर सकते हैं इस चीज में, अगर आप ध्यान दोगे तो ऐसे क्वेश्चंस को वाकई में सॉल्व कैसे किया जाता है। द चैलेंजिंग जॉब हियर इज व्हाट। तो देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहां पे, इसको मैं क्या कर सकता हूं, तो यहां पे हमेशा एक चीज कभी भी दिमाग लगाना, कभी भी एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन दिखते हैं या फिर ऐसे टाइप के दिखते हैं मान लो, तो सबसे पहले तो ये सोचो कि जो उसका डिनोमिनेटर है या फिर न्यूमैरेटर है, इन दोनों में मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूं या फिर कुछ ऐसा चीज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करूं कि थोड़ा बहुत सेम हो जाए। तो देखो यहां पे अगर आप ध्यान से, नीचे दिया है 3x, ऊपर दिया है 12x, तो इस 3x को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 12x हो जाएगा, मतलब ये 12x हो जाएगा। तो 12x मैं कैंसिल कर सकता हूं, या तो मैं कंपोनेंडो या फिर डिविडेंडो लगा के कुछ कैंसिल आउट कर सकता हूं, दिमाग चलता है। मतलब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लेकिन यहां करूंगा तो यहां भी करना पड़ेगा। तो क्या 4 से यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो काम चलेगा क्या? तो देखो ऊपर 8x है, इधर 4x है, तो 2x है, इसको भी अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 8x बन जाएगा। तो 8x और ये नीचे भी 8x आएगा, मतलब कंपोनेंडो या डिविडेंडो करके कुछ तो कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ऊपर भी 8x आ रहा है, नीचे भी 8x आ रहा है। मतलब इससे दिमाग क्या चला कि नीचे 4 मतलब डिवाइड बाय 4, ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1, यानी इन शॉर्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ही साइड को 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहला हम लोग को पड़ाव मिल गया, पहला स्टेप हमारा मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज मल्टीप्लाई, हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1/4 बोथ साइड। हमने क्या किया, दोनों साइड को 1/4 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या मिलेगा बच्चा, क्या मिलेगा, 1/4, मैंने 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर तो सेम ही रहेगा, यानी x² प्लस 12x माइनस 20 रहेगा, लेकिन नीचे 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट हो जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू x² प्लस 8x प्लस 12, ऊपर तो सेम ही रहेगा क्योंकि ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू सेम वैल्यू, एंड हियर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट कर दो 2x प्लस 3। अब इसको हम वापस से अगर सॉल्व करने बैठे तो आप देखोगे, तो अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लूं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, देखो यहां पे ध्यान से, ये x² प्लस 12x माइनस 20 है, नीचे अगर आप देखोगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 12x माइनस 4 5 होता है 20। तो आप देख सकते हो ऊपर भी 12x माइनस 20, नीचे भी 12x माइनस 20, गलती से काट मत देना, दोनों को सेम अलग अलग है, वो कैसे काटना है मैं आपको बताता हूं। पर इससे ये तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, कॉन्फिडेंस आया ना कि यार ऊपर और नीचे थोड़ा सेम सेम कुछ तो बनता हुआ नजर आ रहा है। इज इक्वल टू ऊपर क्या है यहाँ पे, x² प्लस 8x प्लस 12 है, एक सेकेंड बच्चा, होल डिवाइडेड बाय 4 2 होता है 8x, 4 3 होता है 12। तो यहां पे भी आप देख सकते हो 8x प्लस 12 बना, नीचे भी 8x प्लस 12, यहां पे कुछ तो आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, बहुत सिंपल सी बात है। ओके, एक लाइन यहां पे खींच लेते हैं। चलो अब मैं क्या कर सकता हूं, अगर आप देखोगे मुझे इस चीज को अगर कुछ कैंसिल या फिर कुछ तो ऐसा करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, तो कैंसिल तभी होगा जब कोई चीज माइनस होता है, यानी एक चीज प्लस हो और एक चीज माइनस हो। तो माइनस करने के लिए मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, हमने 5 प्रॉपर्टी लर्न की है इस केस में। कौन सी, एक तो उल्टा कर दो इन्वर्टेंडो, एक अल्टरनेंडो जो प्लेस चेंज करता है, बताया था ना मैंने, बी का सी प्लेस चेंज करता है, या तो अल्टरनेंडो कर दो, या तो कंपोनेंडो कर दो, यानी ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ प्लस करके डिवाइड बाय नीचे वाले कर दो, या तो डिविडेंडो कर दो, यानी ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ माइनस कर दो और नीचे वाला ही रहने दो। तो यहां पे वो लॉजिक काम करता हुआ नजर आ रहा है मेरे को। क्या, कि अगर मैं ऊपर वाले को थोड़ा सा देखो, मैं आपको साइड में करके दिखाता हूं, ये ऊपर वाला है मेरा x² प्लस 12x माइनस 20 बराबर, इसको मैं नीचे वाले के साथ माइनस करूं, यानी माइनस 12x हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा बराबर, और नीचे वाला सेम रहेगा 12x माइनस 20, जो कि डिविडेंडो का प्रॉपर्टी है। तो यहां पे आप देखोगे तो ये प्लस 12x माइनस 12x कैंसिल, माइनस 20 प्लस 20 कैंसिल, मतलब ये पूरा वैल्यू जो है इन दोनों को हम लोग कट कर पा रहे हैं, और सिर्फ ऊपर क्या बच रहा है, x² जो है ये बचता हुआ नजर आ रहा है। तो हम लोग कहीं ना कहीं जो कैंसिल करने का सोच रहे थे वो कैसे पॉसिबल है, अगर हम यहां पे डिविडेंडो अप्लाई कर देंगे तो दिमाग काम चला, हमारा दिमाग काम कर रहा है ना, करेक्ट है, यही चीज है। मैथ्स इज नथिंग बट टू लर्न एंड टू थिंक अबाउट द कंसेप्ट, जो हमने पढ़ा है बस वो अप्लाई करना है, बस सही कंसेप्ट सही जगह पे अप्लाई करोगे ऑटोमेटिकली आंसर निकलता है। तो चलो यहां पे हम क्या लगाएंगे, अप्लाई, लिखो यहां पे अप्लाई डिविडेंडो। तो डिविडेंडो अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखना क्या हो जाएगा, ये x² है प्लस 12x है माइनस 20 है, ठीक है, माइनस होता है बराबर, ब्रैकेट में लिख दो नीचे वाले को जो कि है 12x माइनस 20 लिख दिया, और होल डिवाइडेड बाय नीचे वाला जो कि सेम रहेगा 12x माइनस 20। इसका काम खत्म, बीच में है इक्वल। अब इसकी बारी, यहां पे देखो x²
प्लस 8x प्लस 12 माइनस होगा नीचे वाला जो कि है 8x प्लस 12। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा यहाँ पे ये कोड बीच में आ गया, अदरवाइज ये आपको दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। नीचे वाला सेम टू सेम दिख रहा, दिखा ये चीज। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इन ब्रैकेट्स को ओपन करता हूं, सॉल्व करता हूं। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20, ये माइनस 12x ब्रैकेट ओपन हो गया, ये माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, प्लस 20 हो गया, होल डिवाइडेड बाय 12x माइनस 20 एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, यहां पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 माइनस 8x, ये माइनस की वजह से अंदर वाला प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 12 होल डिवाइडेड बाय 8x प्लस 12। यहां तक समझा? कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन था जो हमने इतने सालों से पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, जैसे मैंने बताया ये प्लस 20 है, ये माइनस 20 कैंसिल, ये प्लस 12x है माइनस 12x कैंसिल, ये प्लस 8x है माइनस 8x कैंसिल, ये प्लस 12 है ये माइनस 12 कैंसिल। बच क्या रहा है? सिंपली अगर आप देखोगे तो सिंपली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, ये बच रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर और नीचे बच रहा है 12x माइनस 20 इज इक्वल टू, यहां पे भी बच रहा है सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर, नीचे बच रहा है 8x प्लस, ठीक है, खत्म। सिंपल हो गया, इजी हो गया सॉल्व करना। अब यहां पे क्या कर सकते हो, यहां पे आप ये चेक करो कि x के कौन से वैल्यू के वजह से यहां पे जो सॉल्यूशन है वो यहां पे आ रहा है। तो x का कौन सा वैल्यू है जो सॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, और सॉल्यूशन क्रिएट करना मतलब ये दोनों इक्वल हो जाए। तो अगर मैं x का वैल्यू यहां पे डालता हूं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो यहां पे अगर मैं x इज इक्वल टू 0 डालूंगा, यहां पे 0 हो गया, 12x 0 हो गया, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 माइनस 20 0 माइनस 20 माइनस 20 एंड माइनस 20 0 का 0 हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं यहां पे डालता हूं x इज इक्वल टू 0, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो हमारा दो मेन इक्वेशन था बच्चा, है कि नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा x इज इक्वल टू 0 जो है ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 मान लो, यहां पे लिखो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन, मतलब एक वैल्यू मेरा x इज इक्वल टू 0 आ गया जिसमें ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगे, यहां ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन दूसरे वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को देखूंगा तो ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो दूसरा वैल्यू निकालने के लिए, मतलब और भी वैल्यू निकलेगा ना, तो दूसरा वैल्यू निकालने के लिए वापस से अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं, अगर इस एक्स स्क्वायर को और इस एक्स स्क्वायर को मैं जो सेम सेम है वो कट हो सकता है। जैसे हमको पता ही है कि इक्वल के इस तरफ अगर x है, इक्वल के इस तरफ x है, तो ये x एक दूसरे को कट सकते हैं, बराबर। इक्वल के दोनों तरफ अगर सेम है तो मैं ये बोल सकता हूं, अगर फ्रॉम 1 लिखूं मैं वापस से, फ्रॉम इक्वेशन 1, जो कि अगर मैं वापस लिखता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन 12x माइनस 20 दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 8x प्लस 12 लिखता हूं, तो यहां पे ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर एक दूसरे को काट देंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, एक्स स्क्वायर कट गया मतलब 1 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर कट गया मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 बच रहा है, और नीचे 12x माइनस 20, क्या बच रहा है, 12x माइनस 20, लिखो यहाँ पे 12x माइनस 20 बराबर इज इक्वल टू, वहां पे भी ऊपर 1 बच रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, और नीचे क्या बच रहा है 8x प्लस 12, क्या बच रहा है 8x प्लस 12, लिखो यहाँ पे 8x प्लस 12। अब यहाँ पे ये चीज देखने में सिंपल हो गया, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग इज 8x प्लस 12, बीच में इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग इज 12x माइनस 20। अब x वाले को साथ में ला दो, मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये 12 इधर ही है, माइनस 20 इधर आएगा तो प्लस 20 हो गया, इज इक्वल टू ये 12x इधर ही है, 8x इधर आएगा तो माइनस 8x हो जाएगा। 12 प्लस 20 होता है 32, इज इक्वल टू 12 में से 8 गया 4x होता है, सीधा कर दो, देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 32, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू ये 32 है, 4 मल्टीप्लाई में है x के साथ यहाँ पे, तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8, तो 8 अपॉन 1 इज 8, तो हमारा x का वैल्यू जो है 8 आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू, एक तो 0 आया था और दूसरा x इज इक्वल टू 8 इज अ सॉल्यूशन। ये हमारे दो वैल्यू जो है हम बोल सकते हैं कि ये हमारे सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है बच्चा, बहुत इजी होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि हाँ भाई टाइम लगेगा, लेंथी होते हैं, बड़े होते हैं, लेंथी का मतलब थोड़े से बड़े होते हैं, टाइम लगता है सॉल्व करने में। लेकिन ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चंस नहीं थे कि भाई बहुत ज्यादा बड़ा लॉजिक और थ्योरम व्योरम लगाना पड़ा, इसमें कुछ नहीं, बस जो हमने कंसेप्ट सीखा है, सिंप्लीफिकेशन का बेसिक मेथोडोलॉजी है, वो हमने किया और आंसर हमारा आ रहा है। समझ में आ गया? चलो एक और एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहां पे ध्यान दो कि ये क्या पूछा है, चलो फोकस करेंगे। क्या पूछा है अगला एग्जांपल, सेम वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ो। 10x स्क्वायर प्लस 15x, ठीक है, प्लस 63
बराबर अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5। अब ये जो क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन से थोड़े से अलग है। पहला क्वेश्चन थोड़ा ये था, अगर आप देखोगे पहला क्वेश्चन ये थोड़ा सा दोनों तरफ देखोगे तो 3-3 वाले टर्म्स थे, यहाँ पे एक तरफ 3 वाला टर्म है और एक तरफ सिंगल सिंगल 2-2 वाले ही टर्म है। तो ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे टाइप का एग्जांपल आया दोस्तों, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या मेथोडोलॉजी हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो मेथोडोलॉजी तो हमारा सेम वही रहेगा कि हम यहां पे कुछ चीजें का जो है रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखोगे तो ये 3 टर्म है, ये नीचे भी 3 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, यहां पे भी 2 टर्म है। तो मैं क्या करता हूं, अगर मुझे इसको पहले वाले क्वेश्चन की तरह बना देना है तो मैं एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं, जगह चेंज करने का प्रॉपर्टी, और उस जगह चेंज करने के प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेंडो। क्या बोलते हैं, अल्टरनेंडो। तो मैं यहां पे लिखता हूं बाय अल्टरनेंडो। तो आपको पता है अल्टरनेंडो, ये देखो पहली बार यूज कर रहा हूं फिलहाल मैं, ये जो आपको जो मैं इतने 2 लेक्चर से पढ़ा रहा हूं इस टॉपिक को, तो अल्टरनेंडो हमारा पहली बार यूज हो रहा है, इन्वर्टेंडो कई बार यूज हुआ है। तो अल्टरनेंडो में प्रॉपर्टी क्या था कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी अगर होता है तो हम क्या लिखेंगे, इस b और c का जगह इंटरचेंज करते हैं, तो a बाई सी हो जाता है इज इक्वल टू b बाई डी हो जाता है, यानी इसका जगह ये ले लेगा, इसका जगह ये ले लेगा, बराबर वही चीज करना है। यहां पे क्या करना है हम लोग को, जगह चेंज करना है। तो यहां पे जो 10x स्क्वायर जो लिखा हुआ है ऊपर वाला प्लस 15x प्लस 63, ये तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो नीचे है इसके जगह पे आ जाएगा ये वैल्यू जो कि आ जाएगा 2x प्लस 3, बीच में इक्वल है, इसके जगह पे ये आ जाएगा जो कि है 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12, और नीचे का बच्चा अकेला रहेगा वैसे का वैसे ही। ठीक है, तो ये अप्लाई कर दिया हमने अल्टरनेंडो। अब इसके बाद क्या, तो याद है पहले वाले क्वेश्चन में जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, तो अल्टरनेंडो अप्लाई करने के बाद हम कुछ ऐसा नंबर ढूंढ रहे थे जिसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो वो सेम सेम लगे। तो यहां पे अगर आप देखो ये 2x है, ये 15x है, तो 2x को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 15x बने, बन सकता है क्या, 2x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं ये 15x बने, बन सकता है क्या, या फिर ये x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 25x बने। तो x के तो मैं 25 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे 25 मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं एक काम कर सकता हूं, भले ही सेम नहीं बनेगा लेकिन आसपास तो आएगा। तो मैं अप्लाई करता हूं यहां पे क्वेश्चन मतलब कुछ वैल्यू, कि अगर मान लो कि मैं इस चीज को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10x हो जाएगा, तो 15 में से 10x माइनस हो सकता है। और इसी चीज को अगर वापस से, क्योंकि यहां 5 किया है तो यहां भी 5 करना ही पड़ेगा, दोनों सेम करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल है बीच में, दोनों जगह सेम करना पड़ेगा। तो ये 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 5x, 25 में से 5 जा सकता है। तो मतलब इन शॉर्ट मैं क्या अप्लाई कर सकता हूं, मल्टीप्लाइंग 1/5 बोथ साइड कर सकता हूं। तो मैं यहां पे लिखता हूं बच्चा, क्या लिखूंगा, दैट इज मल्टीप्लाई 1/5x बोथ साइड। ठीक है, या फिर एक और काम कर सकता हूं बच्चा, देखो एक और चीज मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था। पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि ये दोनों टर्म को ही अगर हम कर पाए, सेम बना पाए, लेकिन सेम सिर्फ ये 2 टर्म बन सकते हैं क्या, ये नहीं बन सकता क्या। देखो यहां पे जो क्वेश्चन है वो इस टर्म के लिए दिया हुआ है, ठीक है, अगर आप, मैं भी ध्यान से नहीं देखा, अभी मैं ध्यान से देख रहा हूं, ये 2x है, ये 10x है। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 10 बन रहा है ना, इसको भी अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 बन रहा है ना, लेकिन ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो सिर्फ 10x ही बचेगा, और हमें चाहिए यहाँ पे 10x स्क्वायर, मतलब मुझे 5x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये x स्क्वायर बन जाएगा। वैसे ये 5x मल्टीप्लाई हुआ 5x बना, लेकिन ये 5x स्क्वायर है तो मतलब मुझे एक और x लेना पड़ेगा, तब ये बनेगा 5x स्क्वायर। मतलब इन शॉर्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 1/5x बोथ साइड। मतलब मैंने क्या किया, 1/5x को बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। तो इससे होगा क्या, ध्यान देना, इससे क्या होगा, देखो बहुत मजेदार चीज है ये चीज। देखो क्या हो जाएगा, ये 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 तो सेम रहने वाले हैं क्योंकि ऊपर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे 5x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x प्लस 3 रहेगा, यहाँ पे बीच में इक्वल लिख दो, और ये 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 ये भी सेम टू सेम रहने वाला है, और नीचे 5x मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 5 के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत, सॉल्व कर लेते हैं आगे, फटाफट से सॉल्व करते हैं। चलो क्या हो जाएगा, ऊपर का वैल्यू सेम 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 होल डिवाइडेड बाई 5x मल्टीप्लाई बाई 2x, यानी 10x स्क्वायर प्लस 5x मल्टीप्लाई बाई 3 इज 15x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12, और नीचे क्या हो जाएगा, 5x मल्टीप्लाई बाई x इज 5x स्क्वायर माइनस 5x मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 इज नथिंग बट 25x। हमने क्या किया, पूरा सॉल्व कर लिया। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये बन गया 10x स्क्वायर, ये भी बन गया 10x स्क्वायर, ये बन गया 5x स्क्वायर, ये बन गया 5x स्क्वायर।
ये बन गया 15x, ये ऑटोमेटिकली 15x बन गया, ये -25x बन गया -25x। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे टर्म को साथ कैंसिल करना है, और कैंसिल करने के लिए हमने लास्ट टाइम भी यूज किया था डिविडेंडो, क्योंकि कोई चीज जब माइनस होगी तभी तो कैंसिल होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस स्टेप के बाद हम अप्लाई कर सकते हैं डिविडेंडो की प्रॉपर्टी। तो चलो हम यहां पे लिखेंगे अप्लाई डिविडेंडो। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं अप्लाई डिविडेंडो। तो डिविडेंडो अप्लाई कर दो बच्चा, और डिविडेंडो अप्लाई करने से क्या मिलेगा, ये वाला माइनस ये वाला करना पड़ेगा, जो कि है 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 माइनस ये वाला जो कि है 10x स्क्वायर, ठीक है, माइनस, तो ब्रैकेट में ले लेता हूं 10x स्क्वायर प्लस 15x, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय नीचे वाला जो कि है 10x स्क्वायर प्लस 15। ठीक है, ये समझ में आया, ये वाला डिविडेंडो हो गया, बीच में इक्वल, फिर इसकी बारी जो कि हो जाएगा 5x स्क्वायर, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, या फिर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर सकता हूं क्या, एक सेकेंड, ज्यादा शिफ्ट हो गया, ज्यादा छोटा हो गया क्या, बोर्ड को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना चाहता, तो अच्छा हो जाएगा। थोड़ा वेट कर लो बच्चा, थोड़ा वेट कर लो, तो बोर्ड्स के कंट्रोल जो है ना, कभी कभी ना काम नहीं करते, मतलब मेरे को ठीक से यूज़ नहीं कर पाता। ये न्यू बोर्ड है ना, हमने आपके लिए स्पेशली लिया था। चलो ठीक है, अब ठीक लग रहा है, इसको मैं लॉक कर देता हूँ। चलो, तो ये 5x स्क्वायर है माइनस 25x है बराबर प्लस 12, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, आप लोग जूम कर लेना, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा जूम कर लेना। क्या बोल रहा है, प्लस 12 हो गया, हाँ, माइनस करना है किसके साथ, ये वाले के साथ, जो कि है 5x स्क्वायर माइनस 25x, ब्रैकेट क्लोज, और ये पूरा होल डिवाइडेड बाय नीचे वाला जो कि है 5x स्क्वायर माइनस 25x। यहां तक समझा, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहां पे इस स्टेप में हमने डिविडेंडो अप्लाई किया, तो ये मिला। ठीक है, बड़ा सा दिख रहा है आपको। चलो अब सॉल्व करेंगे, मजा आएगा सॉल्व करने में। चलो क्या करना है, सॉल्व करना है, देखो ये ऊपर वाला 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 माइनस 10x स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन हो गया, ये माइनस प्लस माइनस 15x होल डिवाइडेड बाय, नीचे तो सेम टू सेम रहेगा 10x स्क्वायर प्लस 15x, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में इक्वल, इसकी बारी जो कि है 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12, फिर माइनस 5x स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन हो गया, तो ये माइनस माइनस मिलके 25x होल डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर माइनस 25x। समझा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल करेंगे, तो देखो ये 10x स्क्वायर है, ये माइनस 10x स्क्वायर है, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस 15x माइनस 15x कैंसिल, ये 5x स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस 5x स्क्वायर है, ये कैंसिल, ये माइनस 25x प्लस 25 कैंसिल, क्या बच रहा है सिर्फ और सिर्फ, अगर आप देखोगे तो ऊपर सब कैंसिल हो गया, सिर्फ बच रहा है ये 63। ठीक है, नया कलर ले लेता हूं, क्या बच रहा है 63 बराबर, नीचे बच रहा होगा 10x स्क्वायर प्लस 15x, इसमें हम लोग कुछ नहीं चेंज करने वाले, बीच में इक्वल, यहां पे क्या बच रहा है, सब कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये बच रहा है खाली 12 प्लस 12 बच रहा है, जो कि नीचे बच रहा है 5x स्क्वायर माइनस 25x। अब आप देखो ये थोड़ा सा सिंपल नजर आ गया, मतलब आप सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो और आपका आंसर निकाल सकते हो। तो चलो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन एक और काम कर सकते हो, अगर आप देखोगे दोनों में x कॉमन है, तो आप क्या कर सकते हो, डिवाइड बाय 1/x कर सकते हो, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, एक स्टेप बढ़ा के लिखना है, तो इसमें आप देखोगे तो x कॉमन है, अंदर बचेगा 10x प्लस 15, में भी आप देखोगे तो 12 अपॉन, इसमें भी x कॉमन है। ठीक है, अगर x कॉमन क्या, एक और चीज कॉमन निकाल सकते हो ना, या थोड़ा और दिमाग लगा लो, इतना दिमाग लगा ही रहे हो तो थोड़ा सा और दिमाग लगा लो। देखो मैं कैसे लगाता हूं, देखो इसमें 10 भी है, इसमें 15 भी है, मतलब 5 भी कॉमन निकल रहा है, तो 5x इन शॉर्ट कॉमन निकल रहा है, तो अंदर बचेगा सिर्फ 2x, और प्लस 15 में से 5x कॉमन निकल गया, 3 बचा, बराबर, इज इक्वल टू, ये ऊपर 12 है, नीचे अगर आप देखोगे इन दोनों में भी 5x कॉमन है, अंदर बचेगा x माइनस 5, बराबर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो यहां पे भी आप देखोगे तो इस तरफ 5x है, इस तरफ 5x है, तो ये 5x भी कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ अगर सेम सेम होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या बच रहा है हमारे पास, सिर्फ 63 अपॉन 2x प्लस 3 बच रहा है, इज इक्वल टू 12 अपॉन x माइनस 5 बच रहा है। और अब मैं क्या कर लेता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 63 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5 हो जाएगा, तो 63 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5 हो जाएगा, बीच में है इक्वल, और 12 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3 हो जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3। इसको सॉल्व कर लो और हमारा आंसर जो है निकाल दो। 63 मल्टीप्लाई बाय 63x माइनस 63 5 3 15, 1 कैरीज, 5 6 30 और 1 31,
इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 24x प्लस 12 3 होता है 36। एक्स एक्स वाले को एक तरफ रखता हूं तो 63x, ये 24x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 24x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 36 है इधर पे, ये माइनस 315 उधर आएगा तो 315 प्लस हो जाएगा। समझा? ओके। 63 में से 24 माइनस कर दो तो कितना बचेगा भाई? यहां पे बचेगा 26 प्लस 13 मतलब 39x बचा, इज इक्वल टू इसको प्लस कर दो तो कितना बचेगा? 6 5 11 1 कैरी, ठीक है, 6 5 11 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 351, बराबर 351 आएगा। अब डिवाइड हो सकता है क्या? तो देखो x इज इक्वल टू 351 डिवाइड बाय 39, 13 के टेबल में जाएगा, 13 3 39, 13 के टेबल में 13 2 26 और 4 और 5 91, 13 6 हाँ 13 के टेबल में जाएगा ना, देखो 13 3 39 होता है, फिर 13 के टेबल में देखो 13 2 होता है 26, इतना दूर मत लिखो, यहीं लिखो, 13 2 26 होता है, 35 में से 35 में से 26 क्या बचेगा? 91, तो 91 के टेबल में 13 जाता है ना, 13 के टेबल में 91 जाता है, 13 7 होता है ना, 13 7 7 3 21, 2 कैरी 7 7 8 9, मतलब 13 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 91 होता है। वैसे ये 3 1 3 3 9 27, 9/1 आया, यानी x का वैल्यू आ गया 9। ठीक है, हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारा फाइनली x का जो वैल्यू आ गया वो 9 आ गया। तो आप देख सकते हो कितना कश्मकश करना पड़ा, यानी मेहनत करना पड़ा, लेकिन फाइनली हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू जो है वो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो फाइनली हमारा x इज इक्वल टू 9 आ गया, देयरफॉर आप बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 9 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना। समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर है? और एग्जांपल करना, वैसे ऐसे अनगिनत एग्जांपल, ऐसे 3-4 एग्जांपल और है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको होमवर्क के तौर पे जरूर से लें। मैं और भी एक आध एग्जांपल आपके लिए करा देता हूं, लेकिन ज्यादातर एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ दूंगा होमवर्क करने, क्योंकि सब वैसे ही है। अगर आप देखोगे सब टाइप का जो एग्जांपल्स है ऑलमोस्ट आपको सब ऐसे ही देखने मिल जाएंगे। तो चलो आपको मैं एक और एग्जांपल करा देता हूं और बाकी के रिमेनिंग आपको मैं होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लास्ट। तो आप देख सकते हो दिस इज द थर्ड एग्जांपल। क्या बोल रहा है? 2x स्क्वायर प्लस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 दी होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17 अपॉन 8। खतरनाक दिख रहा है? नहीं है, खतरनाक सिर्फ दिखने में दिखता है। वो एक डायलॉग याद आ गया यार, क्या बोलता है? अरे मैं दिखता खतरनाक हूं नहीं यार। ठीक है, तो वो वाला चीज है यहाँ पे। तो इसमें हम लोग को करना क्या है? देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आपको एग्जाम में कहीं पे भी दिखेंगे तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो ये 2x प्लस 1 है, इधर भी 2x माइनस 1 है, इधर 2x प्लस 1 है, इधर भी 2x माइनस 1 है, मतलब ऊपर नीचे आप देखोगे तो सेम सेम दिख रहे हैं, और एक बार प्लस है नीचे, एक बार माइनस है। तो ऐसा कब होता है? जब कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना होता है या फिर अप्लाई किया हुआ होता है। तो ऑब्वियसली ये प्लस है, नीचे माइनस है, तो ये प्लस ये माइनस ये कब होता है? कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो यहां पे भी मैं क्या करता हूं? अप्लाई करता हूं कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो। देखो आपका जो प्रॉपर्टी है ना, जो हमने 5 प्रॉपर्टी आपको सिखाए हैं, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये सब कहीं ना कहीं लॉजिक का खेल है और सो आपको सोचना पड़ेगा कि कब कौन सा प्रॉपर्टी लगाना है। जैसे हमने इसको देख के पहचान लिया कि यहां पे लगने वाला है कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो यहां पे अगर आप देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ तो क्या होता है? कंपोनेंडो डिविडेंडो ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ प्लस करना होता है। तो लिखो यहाँ पे 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 दी होल स्क्वायर, और एक बार नीचे जो लिखोगे वो ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ माइनस करना होता है। तो 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 दी होल स्क्वायर माइनस करना है किसके साथ? नीचे वाले के साथ। कभी भी याद रखना माइनस जब लिखते हो तो एक बड़ा ब्रैकेट जरूर से बना देना और उसके बाद अंदर की चीजें लिखना, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होता है। तो पहले आप सेम टू सेम जो है माइनस डाल के ब्रैकेट डाल के लिख दो, जो कि है 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 दी होल स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट क्लोज एंड इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा एक बार 17 प्लस 8 हो जाएगा और नीचे एक बार 17 माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा बन गया। यहाँ पे एक लाइन खींच देते, समझा? अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, इसके लिए मैं एक और कलर ले लेता हूं जो कि आपको क्लियरली दिखाई देगा। चलो क्या करें? सॉल्व करें कि नहीं करें? करते हैं ना बच्चा, क्यों नहीं करेंगे? क्या बोल रहे हो कि नहीं करना है? चलो देखो, देयरफॉर तो 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 दी होल स्क्वायर, एंड ये पूरा होल डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू जो कि है 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 दी होल स्क्वायर। फिर ये माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा और ये 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर, ये माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 2x माइनस 1 दी होल स्क्वायर।
एन इज इक्वल टू 17 प्लस 8 कितना होता है 25 अपॉन 17 में से 8 गया कितना होता है 9 बचता है 25/9। यहां तक समझा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत यहां तक हुई होगी। और अब जैसे मैंने बोला है आपको कि इतना सब कर लिया तो हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा कैंसिल हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। तो चलो चेकआउट करते हैं। ये है प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर, ये भी प्लस 2x 1 स्क्वायर नहीं कैंसिल हो रहा है। ये है प्लस 2x माइनस 1 दी होल स्क्वायर, ये है माइनस 2x माइनस, तो प्लस 2x माइनस 1 दी होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 दी होल स्क्वायर, मतलब प्लस और माइनस ये पूरे वैल्यू ये पूरा वैल्यू कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। वैसे नीचे चेक करो, ये है प्लस 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर, ये भी है प्लस 2x प्लस माइनस 1 दी होल स्क्वायर, ये माइनस 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर, ये 2x माइनस 1 दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो प्लस माइनस है, लेकिन कैंसिल क्या हो रहा है, कैंसल क्या हो रहा है, तो ये प्लस 2x माइनस 1 दी होल स्क्वायर है। ठीक है, सॉरी ये 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर माइनस है और ये प्लस है 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास, देखो बचेगा क्या, बचेगा क्या, ये बचा 2x प्लस 1 2x प्लस 1, जैसे x प्लस x 2x हो जाता है वैसे 2x प्लस 1 2x प्लस 1 मिलके हो जाएंगे 2 टाइम्स 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर बराबर। नीचे क्या बच रहा है 2x माइनस 1 दी होल स्क्वायर 2x माइनस 1, जैसे ये x था ये भी x था, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 25/9। दिखने में खतरनाक दिख रहा था लेकिन था क्या इजी, था क्या हार्ड, नहीं इजी है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब या तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं इसको, ठीक है, या तो अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, या तो यहां पे सबसे पहले तो देख लो तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे डायरेक्टली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच क्या रहा है हमारे पास, बच क्या रहा है 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/9 बच रहा है। अब या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से एक और चीज अच्छा है कि ये पहली बात तो स्क्वायर में दिया है, तो अगर यहां पे मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ले लूं तो ये 25 और 9 का भी स्क्वायर रूट 5/3 बाहर निकल जाएगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा दूं स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर का, तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो ये अकेला 2x प्लस 1 बचेगा। नीचे क्या बचेगा 2x माइनस 1 बचेगा, क्योंकि इनका स्क्वायर हट गया बिकॉज ऑफ द स्क्वायर रूट, और ये दोनों चले जाएंगे 25/9 स्क्वायर रूट के अंदर, जिससे हमारा वैल्यू मिलेगा देयरफॉर 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 3 का होता है 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, एक स्टेप और बढ़ाना है बढ़ा लो, सॉरी इक्वल नहीं लिखना है, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1, क्या हो जाएगा वैल्यू, क्या हो जाएगा वैल्यू 3 टू जा 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 टू जा 10x माइनस 5। x वाले एक तरफ जाएंगे, नंबर वाले एक तरफ जाएंगे, तो 10x को उधर ही छोड़ता हूं और 6x को इधर लेके आता हूं, तो माइनस 6x हो गया, ये 3 इधर ही था, माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, 3 प्लस 5 8 इज इक्वल टू 10 में से 6 गया कितना बचेगा, 10 में से 6 गया कितना बचेगा 4x बचेगा, तो 8 इज इक्वल टू 4x, सीधा कर लो, देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 8। यहां पे बाकी का सॉल्व कर लेता हूं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, तो हमारा x का वैल्यू यहां पे 2 आ गया, तो जाते जाते फाइनली लिख के जाओ कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 is a solution of this equation। ठीक है, समझ में आ गया, तो बस दैट्स इट, इस तरीके से हमने ये एग्जांपल को भी सॉल्व कर दिया। तो आप देख सकते हो जो बचे हुए रिमेनिंग एग्जांपल्स होंगे, इक्वेशंस जो होंगे, उसको भी आप इसी प्रकार फॉलो करना है, बस आपका दिमाग लगना चाहिए आप किस में क्या लगा रहे हो। जैसे हमने यहाँ पे पहले कंपोनेंट और डिविडेंड लगाया, वैसे उन एग्जाम्पल्स को भी आप लोग कोशिश करो और उसमें दिमाग लगाओ कि क्या लगा सकते हो और कैसे आपका आंसर निकल रहा है। तो मैं जो बचे हुए रिमेनिंग 1 2 3 एग्जांपल्स जो हैं उसको मैं आपको ये छोड़ रहा हूं होमवर्क के तौर पे, तो जरूर से प्रैक्टिस करना। आप देख सकते हो काफी बड़ा वीडियो बन गया और ये प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कराने में हमें 2 लेक्चर लग गए, आप देख सकते हो। तो लेक्चर नंबर 5 यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, और अगला जो भी बचा हुआ पार्ट है, चाहे वो प्रैक्टिस सेट 4.5 की बात कर ले, 4.4 की बात कर ले, 4.5 की बात कर ले, वो भी मैं बहुत जल्दी लाऊंगा और जल्दी जल्दी ये चैप्टर को हमारा कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि देखो चैप्टर बहुत कंसेप्चुअल है और मैं हर चीज को इतना डिटेल में कंसेप्चुअल के हिसाब से समझा रहा हूं कि आप जो है बहुत अच्छे से समझ के आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज को तो गेन करो, साथ में अच्छे मार्क्स भी स्कोर करो और आपका फ्यूचर में जो भी ये कंसेप्ट होगा ये बहुत काम आएगा।
तो इस प्रकार से हम ये न्यू बैच में आपके लिए पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज हमें सपोर्ट करते रहना इसी तरह। आज के लिए इतना ही, ये वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।